हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम प्रशांत और आज का मेरा टॉपिक है सेट्स। तो हम ये जो मेरी सेट्स की प्रेजेंटेशन है ये गौरव सर को रिप्रेजेंट करी गई है और इसका सोर्स ऑफ लर्निंग है इंटरनेट, फॉर एग्जांपल गूगल और चैट जीपीटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेट? आप सेट किसको कहेंगे? तो सेट एक ऐसा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है, मतलब कि उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे और उन सबका एक मतलब होगा। मतलब ऐसा नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। वो जो कलेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर एंड कट होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ वॉवल्स, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है, वॉवल्स का नाम लेती है। वॉवल्स 5 है सबके लिए, तो AEIOU। एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, यहाँ पर हमें बता दें कि नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है जिसमें भी 6 से कम वाले नेचुरल नंबर्स। तो ये रहा इसका सेट 1 2 3 4 5। अब ऐसे सेट्स जो सेट नहीं है, हम किसको सेट नहीं कहेंगे? ऐसे तो कोई भी कह देगा कि ये भी तो कलेक्शन, ये भी सेट है। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब बताओ इसमें कौन सा कलेक्शन ऑफ नंबर क्या माने? ये सबके लिए अलग अलग है। कोई इसमें होल नंबर से स्टार्ट करेगा, कोई नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेगा, कोई कंपोजिट नंबर ले लेगा, कोई प्राइम नंबर ले लेगा। तो सबके लिए ये अलग अलग हो गया। तो इसी वजह से ये सेट नहीं है। तो अब आता है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्ट जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जिसका भी हमें सेट बनाना होता है, हम वो चीज़ें डायरेक्ट लिख देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। सेट बिल्डर फॉर्म में हम उन्हीं चीज़ों को वेरिएबल्स के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हमसे बोला गया कि एक सेट बनाओ, एक सेट बनाना है नेचुरल नंबर्स का जो कि होना चाहिए लेस देन 5। तो हम अगर रोस्टर फॉर्म से देखें तो क्या बनेगा? 1 2 3 4, बस, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है और वो भी लेस देन 5, तो 1 2 3 4 5। अब इसको ही अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में पहले तो हम यहाँ पर डिनोट करेंगे कि ये सेट किससे। फॉर एग्जांपल मैं इसको ए से डिनोट करता हूँ कि ए सेट है। अब हम इसी ए सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर हमने करली ब्रैकेट्स लिए। एक्स एक वेरिएबल है जो कि बिलोंग करता है, ये जो 2 कॉलोन है ये बताते हैं कि एक्स किससे बिलोंग करते हैं। बिलोंग्स टू का साइन है, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5। तो ये बन गया हमारा, हमने एक ही सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट इज, अब जो हमने ये सीखा तो हम देखते हैं कि अब आप ही बताओ ये कौन सा सेट है। यहाँ पर हमने सेट ए लिया है, ये 1 2 3 4 5। आपको देखने से क्या लग रहा है? इसकी स्टार्टिंग हो रही है 1 से, यानी ये नेचुरल नंबर का सेट है। हमारे दिमाग में ये तो क्लियर हो गया। अब इसके आगे ना ही डॉट डॉट है ना ही कुछ है, मतलब कि ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है। तो और हमें ये भी क्लियर है कि यहाँ पर डायरेक्ट कोई वेरिएबल नहीं है, डायरेक्ट जो भी सेट का इंफॉर्मेशन थी हमने डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कौन सा सेट हुआ? तो ये हो गया रोस्टर सेट, रोस्टर या फिर टेबुलर सेट। अब यहाँ देखिए ये सेट बी है। सेट बी में हमें वेरिएबल्स भी दे रखा है, जिसमें हमें बता रखा है कि एक्स एक वेरिएबल है जो कि बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, यानी कि एक्स एक नेचुरल नंबर है विच इज लेस देन 100। सो ये क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के थ्रू हमने सेट को रिप्रेजेंट करा है। अब यहाँ पर ऐसे ही सेम है एफ वाला सेट एफ। सो यहाँ पर एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स जो है डेज ऑफ द वीक है, मतलब जितने डेज होते हैं उसका एक सेट बना दिया हमने और उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल भाषा में सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये भी क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें ये बोला गया है, आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर अब हम सेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कि मेक अ सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद लेटर टी। सो ऐसे कितने दिन हैं एक वीक के अंदर जो कि स्टार्टिंग होते हैं टी लेटर से? सो 2 ही दिन हो गए, एक ट्यूसडे एक थर्सडे। अगर हम इसको सेट बिल्डर या फिर रोस्टर फॉर्म दोनों में लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं डी से इसे दिखा देता हूँ। डेज सेट डी है जो कि इक्वल है, यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में
ट्यूसडे और थर्सडे। बस काम खत्म। अब हमें अगर इसको ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? D set X, which is X is a types of sets। तो सेट्स भी 4 टाइप के होते हैं। एक होता है एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट का मतलब सेम है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि सिर्फ 2 ब्रैकेट लगाओ, इसमें कोई भी सेट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मतलब ये नल सेट है। तो आगे उसके बाद आता है एक सिंगल सेट जिसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि इसमें 5 एक एलिमेंट इसमें। फिर आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट होते हैं। अब इनफाइनाइट सेट उसके अपोजिट जिसमें फाइनाइट नहीं है। सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट और सुपरसेट किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक सेट बना लेते हैं। ए एक सेट है 1 2 3 4, और उसी के साथ एक और सेट हमने ले लिया बी, वो है 1 2 3 4 और 5। तो अब हम देखेंगे अगर हम ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के साथ मैच करें, ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट मैच करें, तो इसमें 1 2 3 4 कॉमन है। तो यानी क्या हो गया, ए जो है वो बी का एक सबसेट हो गया और बी इसका सुपर सेट है। बी सुपर सेट है जिसमें पहले वाले के सबसेट हो। और फॉर एग्जांपल जैसे अगर इसमें जो है सारे एलिमेंट्स नहीं है तो इसको हम प्रॉपर सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट वो होता है अगर हम इन दोनों सेट का एक कंबाइंड सेट बना दें, यानी कि ए और बी का अगर हम यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। ए और बी में क्या थे? 1 2 3 4 और 5। ए में तो 4 तक एलिमेंट थे, बी में 5 तक। अगर हमने एक यू सेट बना दिया यूनिवर्सल सेट, तो 1 2 3 4 5, तो ये उनका यूनिवर्सल सेट बन गया। इन शॉर्ट जो यूनिवर्सल सेट है, जो बिगेस्ट सेट है, ये जो भी दोनों सबसेट है उनका एक कंबाइंड सेट बना दिया, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। थैंक यू।